अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत दोनों आलम के आका व मौला रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन ताहा व यासीन अरवाह नफ़िदा सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिंबर नूर पर शहजादे मुहद्दिस कबीर जलवा फरोज हैं, जो हुजूर मुहद्दिसीन के जानशीन भी हैं और उनकी खानकाह के भी गद्दा नशीन हैं और दरसगाह के भी गद्दा नशीन हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कोई ऐसी खानकाह नहीं है जहां अंगूठियां पहनाई जाती हैं। यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में इसी खानदान से नूरे इल्म फैलाया गया है। वाह। अब उनकी मौजूदगी में मैं क्या खिताब करूं, उनको सुनना चाहिए, मगर अहबाब का हुक्म है और हजरत का भी हुक्म है कि कुछ देर मैं आपके सामने लबकुशाई करूं। हजरत की दुआओं के साथ के सामने हाजिर हूं। याद रखें कि अब यही जात है जो हमारी सरपरस्ती करेंगी, यही हैं जो अब हमारे कायद हैं। इन्हीं अब मुहद्दिस कबीर का फैजान आने वाले वक्तों में हमें लेना है तो इसी जाते मुबारक से लेना है। सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह ताला हुजूर मुहद्दिस कबीर का फैजान और उनके वास्ते से सदरुल शरीआ सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हाफिज़ मिल्लत और सरकार आला हजरत का फैजान हजरत पर जारी व सारी फरमाए। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। बहुत उम्दा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। वाह। और हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा। वाह। बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। वाह। अतलशो के मुखाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। वाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया फरमाने रब टाला किया, शुक्रे करम तरसे सजा ये भी नहीं वो भी नहीं। आज ले उनकी पनाह आज मदद मांगुन से, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। रफीकान मोहतरम, इस दुनिया में इंसान जो जिंदगी गुजार रहा है, इस दुनिया की हकीकत क्या है? इसी दुनिया को बनाने के लिए, जीने के लिए इंसान ने इसी दुनिया को सब कुछ समझ रखा है। दौलत और दुनिया की लालच ये वो इतनी बुरी चीज है जिसे इंसान को अपनी वकार और अपनी इज्जत को भी भुला के रख दिया। हया अपनी बेच दी, वकार तक बेच दिया। क्योंकि ये दुनिया असल ये है कि मेरे नबी फरमाते हैं हुब्बुद दुनिया रअस कुल्लु खतीयत। दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है। दुनिया की मोहब्बत हर बुराई की जड़ है, जबकि इस दुनिया की हकीकत क्या है? मेरे नबी ने फरमाया कुन दुनिया अन्नका गरीब औ आबिरु सबील। दुनिया में तुम ऐसे रहो गोया कि तुम मुसाफिर हो, रास्ता गुजर रहे हो। मुसाफिर की नजर अपनी मंजिल पे होती है, रास्ता गुजरने वाला अपना रास्ता तय करता है। रास्ते में दाएं बाएं खेल तमाशों में खड़ा होकर अपना वक्त नहीं गुजारता। जो रास्ते के तमाशों में उलझ गया
वो मंजिल तक नहीं पहुंच सका। मंजिल तक पहुंचना है तो तमाशों को छोड़ दो। जिस सफर के लिए तुम आए हो उस सफर को तुम तय करो। इस दुनिया में किस लिए आए हो? मेरे नबी ने फरमाया दुनिया मजरअतुल आखिरह, ये दुनिया तो आखिरत की खेती है। आज बोएगा जो उसको काटेगा कल। आदमी है तो कर अच्छे अमल। हजरात मोहतरम, ये इंसान क्या यहां का बाशिंदा है? इस सितारे का ये रहने का बाशी नहीं है। कभी देखो कमर में दर्द है, कभी घुटने में दर्द है, कभी सर दर्द कर रहा है। कभी किसी बैल भैंस को तुमने सुना है कि जिसके कमर में दर्द हो रहा था, जिसके घुटनों ने काम करना बंद कर दिया? कभी बुखार आते हुए सुना है? ठंड में तड़पते हुए उसे कांपते हुए देखा है? ये दुनिया, इंसान का हाल यह है कि हर शख्स आए दिन किसी न किसी तकलीफ में, किसी न किसी मुश्किल में वो जी रहा है। यहां की आबो हवा उसे रास नहीं आ रही है, इसलिए कि इंसान इस दुनिया में किसी और सैयारे से उठाकर लाके छोड़ दिया गया है। इसका सैयारा तो कोई और है, जहां ये करार पाता है, सुकून पाता है। यहां की ग्रेविटी इसे सूट नहीं करती है। इंसान यहां आया है, कैदी बना हुआ है, और कैदी जो होता है वो अपनी मर्जी से कैद खाने में जिंदगी नहीं गुजारता, जेलर के हुक्म के मुताबिक वो अपनी जिंदगी गुजारता है। और जो कैदी कैद खाने में जेलर के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, उसकी सजा माफ कर दी जाती है, उसे इनामात दिए जाते हैं, उसे तमगे दिए जाते हैं, उसे इनामात से नवाजा जाता है। क्या मेरे नबी ने फरमाया नहीं, दुनिया सिजनुल लिल मोमिन व जन्नतुल लिल काफिर? ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। दुनिया की रंगीनियों की तरफ काफिर भागता है, ईमान वाला तो इस दुनिया में अपने रब के कानून के मुताबिक जिंदगी गुजार कर यहां से जल्दी आजादी पाकर उसकी बारगाह में हाजिरी की तमन्ना रखता है। इसीलिए कहा, मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूं गमे नबी में लिबास हस्ती बदल दिया। वाह 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 वाह। कल आपने मुहद्दिसे कबीर को सुना नहीं? एक वो है जो डरता है कि मौत ना आ जाए, और एक वो है जो चाहता है हे मौत जल्दी आ जा। इसलिए कि मौत, अल मौत जसरुन युसलिल हबीबा इलल हबीब, मौत तो एक पुल है जिसकी पार करते ही महबूब महबूब से मिल जाया करता है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, है शबे गोर में उस गुल से मुलाकात की रात। तमन्नाया तो वो हो जो बिलाले हबशी की थी, और ये कह रहे थे कि लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह। ये दुनिया क्या है? मेरे नबी ने फरमाया, दुनिया की हर शय मलऊन है अलावा इसके जिसको अल्लाह और उसके रसूल पसंद करते हैं, और वो है अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की अताअत और इल्म और उलमा। ये चीजें हैं जिसे अल्लाह पसंद करता है। तो इस कायनात में अल्लाह अज़्ज़ा वजल की अताअत और उसकी याद और इल्म और उलमा, ये चीजें हैं जो अल्लाह को पसंद हैं। उसके अलावा दुनिया की कोई चीज अल्लाह को पसंद नहीं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर इस दुनिया की हैसियत रब की बारगाह में मच्छर के पर के बराबर भी होती तो काफिर को एक घूंट पानी भी अल्लाह न देता, मगर इसकी हैसियत अल्लाह के यहां एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। बल्कि फरमाया, ये दुनिया तो मुर्दार का लुथड़ा है जिससे बदबू आती है, इसकी कोई हकीकत नहीं। आज इंसान इसी दुनिया के पीछे पड़ा हुआ है,
और इसका नुकसान मेरे नबी ने जो फरमाया, हुब्बुद दुनिया रास कुल्ल खतीकतिन, दुनिया की मोहब्बत हर मुसीबत और बर्बादी की जड़ है। जरा आप सोचिए तो सही, अल्लाह ने जितनी रोजी अता फरमाई है, अगर इस रोजी पर इंसान इत्तेफा कर ले, अल्लाह जितना देगा मैं उतना खाऊंगा, तो आदमी एक वक्त का खाना खा ले, दूसरे वक्त का खाना न मिले, वो सब्र और शुक्र करके अपनी जिंदगी गुजार लेगा, झोपड़ी में अपनी जिंदगी गुजार लेगा, दो चार कपड़ों में अपनी जिंदगी गुजार लेगा। मगर इसी दुनिया की मोहब्बत ने उसे एक बहुत ही बड़ा मकान बनाने पर मजबूर किया, जिसके लिए उसने रिश्वत लेने की कोशिश की, जिसके लिए उसने सूद लेने की कोशिश की, जिसके लिए उसने बड्डी लेने की कोशिश की, जिसके लिए उसने लोगों के माल हड़प करने की कोशिश की, धोखा देने की कोशिश की, और जब नाकाम हुआ तो नशे का आदी बन गया, टेंशन में पड़ गया। नतीजा ये हुआ, बिरयानी खाने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, बेहतरीन मकान बनाने के लिए इंसान ने कितने सारे जतन कर डाले। वह बड़ा खुश है कि मैंने मकान बना लिया है, वो बड़ा खुश है कि मेरे पास लिबास है, वो बड़ा खुश है कि मैं अपने बच्चों को बेहतरीन पढ़ा लिखा रहा हूं, वो बड़ा खुश है कि मैं अपने बच्चों को तरक्की दे रहा हूं। लेकिन उस वक्त उसकी आंखों से आंसू नहीं खून बहते हैं जब इसी मनहूस दौलत की बिना पर उसकी बेटी आवारा हो जाती है, इसी मनहूस दौलत की नहूसत से, इसी जुए शराब की लत की वजह से उसके बच्चे नशे के आदी हो जाते हैं, नौजवान तबाही के दहाने पे जाते हैं। ये असल हुआ कहां? अगर उसने इतनी बड़ी तमन्ना ना की होती, इस दुनिया को सब कुछ न समझा होता, तो पहले वो तवज्जो देता, ये मेरे मौला इस दुनिया में तुझे पसंद है तेरी यादें, तो खुद नमाज पढ़ता, उसका बच्चा नमाजी होता, खुद कुरान पढ़ता, उसका बच्चा कुरान पढ़ने वाला होता, खुद नाते पढ़ता, उसके घर वाले नात पढ़ने वाले होते। आज हम रो रहे हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। इस आज हमारे मुआशरे की जो हालत बनी हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या कभी किसी बाप ने सोचा कि उसकी बेटी जो मोबाइल चला रही है, क्या उस मोबाइल को किस तरीके से वो इस्तेमाल कर रही है? क्या कभी बाप ने सोचा कि उसका बेटा रात में कहां गुजार रहा है? आप सोचते हो, रोते हो कहकर कि बेटियां भाग रही हैं घरों से, औरतें भाग रही हैं घरों से। अरे नादानो, तुमने अपने घरों में 36 इंच के जो टीवी लगा के रखे हैं, सूद पे पैसे लाकर जब उस बीवी को खिला रहे हो, नाजायज तरीके से कमा करके अपने बच्चों के जिस्म में जो खून तुम पैदा कर रहे हो, ये बच्चा तुम्हारा मुस्तफा का वफादार कैसे बनेगा? ये बीवी तुम्हारी वफादार कैसे बन सकती है? ये बेटी तुम्हारी वफादार कैसे बन सकती है? इसलिए कि सूद हराम माल से जो भी गोश्त बनता है, अल्लाह के रसूल उस पर लानत भेजते हैं। वो जिस्म जन्नत का हकदार नहीं होता है, बल्कि वो जिस्म तो जहन्नम का हकदार। हाय बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह, बहुत उम्दा पैगाम। इंसान भूल बैठा है, खुदा को भूल बैठा इंसान। फिक्र रोजी में ख्याल रिज्क है, रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं। कभी सोचा होता, कभी तवज्जो तो दिया होता। पढ़ते मेरे नबी की सीरत को, तो मेरे नबी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी 3 वक्त का खाना नहीं खाया। मैं उलमा की भी तवज्जो चाहता हूँ, और मेरी बहन बेटियों से भी चाहता हूँ, सुनो मेरे दोस्तों, सुनो मेरे नबी की तारीख पढ़ो। पूरे 63 साल जिंदगी के अंदर मेरे नबी ने 3 वक्त का कभी खाना नहीं खाया है। मेरे नबी कभी 1 वक्त का खाना खाते थे, कभी 2 वक्त का खाना खाते थे। 3 वक्त का खाना तो उनके यहाँ होता ही नहीं था। अगरचे वो कौनैन के मालिक थे, मगर हाल ये था कि मालिक के कौनैन है को पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मेरे नबी ने बहुत वक्त खाकर उन गरीबों को मुज़दए जाफिज़ा सुनाया, ए गरीब 2 वक्त के खाने का सूद पर पैसे मत लाओ, ए गरीब चटाई पे सो मगर हराम माल मत लेकर के आओ, ए गरीब दाल रोटी खा मगर नाजायज तरीके पर पैसे को मत जमा कर, और खुश हो जा कि तू मेरी सुन्नत अदा कर। बहुत खूब, वाह 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 मेरे दोस्त, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारी हालतें कितनी खराब हैं, माशा। जरा सोचो तो सही, किस दुनिया के पीछे बढ़ रहे हो? इस दुनिया की हकीकत क्या है? क्या समझते हो यही हमेशा रहना है हमें? हमने क्या यही सोच रखा है यही जिंदगी है सब कुछ?
एक दिन मौत आएगी। मेरे कुरान फरमाता कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया की ये दौलत थोड़ी सी है, वल आखिरत खैरुल लिमन इत्तका, जो अल्लाह से डरता है आखिरत की जिंदगी उसके लिए बेहतर है। कभी सोचते हो कब्र की जिंदगी की हालत है? कभी सोचा है हश्र की मंजिलों को? यह कितनी खतरनाक मंजिल है। किसी ने मौत से छुटकारा पाया? ये दुनिया कितनी बेवफा है, इससे बड़ी बेवफा चीज कुछ नहीं है। आप लाख इस दुनिया के लिए मरते रहो। दुनिया में जब तुम आए थे तो खानदान के लोग हंस रहे थे, तुम रो रहे थे, लेकिन जब तुम दुनिया से जाते हो तो आंखें खुली की खुली हैं, हाथ मुंजमिद है। कमाया बहुत, नमाजें न पढ़ी कमाता रहा, रोजे न रखा कमाता रहा, सदके ज़कात न दिया कमाता रहा, कुरान न पढ़ा कमाता रहा, रब की नाफरमानियां करता रहा कमाता रहा, रुसूद जुए शराब की लतों में डूब कर जिंदगी को गुजारता रहा। मैं पूछता हूं, जब मरा था किसी मरने वाले के पास जाकर देखते और पूछते उसकी लाश से, ए मुर्दे जरा तू बता, तेरी करोड़ों की बिल्डिंग तो तेरी जिंदगी की कमाई है, क्या इसमें तू दफन होने वाला है? ये तेरी कब्र में जाने वाली है। तेरे ये अलमारियों में भरे हुए कपड़े, तेरे ये सोने और तेरे ये गहने, ये तेरे बैंक बैलेंस के, ये तेरी कब्र में जाने वाले हैं। कब्र में अगर कोई चीज जाने वाली है तो उसकी नमाजें कब्र में उसके साथ जाएंगी, उसके रोजे कब्र में साथ जाएंगे, कुरान की तिलावतें उसके साथ कब्र में जाएंगी, उसके सदकात और खैरात कब्र में साथ जाएंगे, उसकी नेकियां कब्र में साथ जाएंगी। हम रोज देखते हैं, ए नौजवानों, रोज देखते हो मुर्दा पड़ा है, बस 2-4-5 मीटर के कपड़े पहना दिए गए और उठा करके यही बेटा, यही भाई, यही खानदान के लोग, यही दोस्त, जिंदगी दोस्तियों के चक्कर में तुमने अहले सुन्नत से नाता तो तोड़ दिया, वहाबियों से रिश्ता जोड़ लिया। इन्हीं दोस्तों के खातिर तुमने अपने अकीदे के सौदे कर डाले। तुमने इन्हीं दोस्तों के खातिर मुरीद हुए मुहद्दिसे कबीर से और जाकर के अबू मियां जैसे खबीसों के साथ बैठ गए। तुम इन्हीं के साथ, तुम इन्हीं दोस्तों के चक्कर में, अपने इसी दौलत के चक्कर में वहाबियों से, बदमज़हबों से रिश्ता जोड़ा। तुमने इसी दोस्ती के चक्कर में तुमने सूदे पे कारोबार किया। तुमने इसी दोस्ती के चक्कर में नाजायज तरीके से पैसे कमाए। तुमने इसी दोस्ती के चक्कर में, अरे मुस्तफा की बातें सुन ली होती कि तेरी बीवी तेरे लिए बनी है, तेरे दोस्त के लिए नहीं बनी है, लेकिन तू दोस्त को लाकर घर में बिठाता है, अपनी बीवी से उसे फोन करवाता है, उससे तू बातें करवाता है, और उसके बाद जब तुझे तेरे चेहरे पे कालक पड़ जाती है तब तू रोता गाता हुआ नजर आता है। तुझे फातिमा की सीरत क्यों न नजर आई, जिनकी शान ये थी, मेरे रजा फरमाते हैं, वो जिसकी चादर न देखा, महर ने उसे रदाए वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया, दारुल उलूम जमाले रजा, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। मुझे बताओ, इस दुनिया की हकीकत बताओ मुझे। इसी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बादशाह सम्राट अकबर गुजरा है, जिसे ग्रेट अकबर कहा जाता है, जिसकी हुकूमत पूरे हिंदुस्तान पर थी। 700 साल मुगलिया सल्तनत का वो शबाब दौर, जिनकी हुकूमत फौज और ताकत के सामने किसी की मजाल ना थी कि खड़ा हो सके। मगर कहां है अकबर, उसकी कब्र कहां है, कहां है उसके किले? बताओ, है कहां फिरौन, है कहां नमरूद, कहां है उसकी दौलतें, कहां है उसकी हुकूमतें? मगर उस फकीर को भी देख ले जो अजमेर में सोया है, उस फकीर को भी देख ले जो अजमेर में सोया है। हक है। 700 साल कर्रो फर वाली हुकूमत खत्म हो गई, खानदान के नामो नमूद मिट गए, उनके किलों और उनके जगहों के निशान मिट गए। मगर 900 साल बीतने को है। अजमेर की धरती पर मेरा ख्वाजा जब जिंदा था तब भी हुकूमत कर रहा था, आज कब्र में गया है तब भी हुकूमत। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। ए फकीर, ए मुसलमानों, ये अल्लाह वाले तुम्हें दर्श दे रहे हैं, तुम्हें सिखा रहे हैं। आंखें अब तो खोल लो, आंखें अब तो खोल लो और सोचो
काफिरों को देखते हो तुम, उनकी गाड़ियां देखते हो, उनकी बिल्डिंगें देखते हो, उनकी सरबतों में दौलत को देखते हो, उनकी ताकत और कुव्वत को देखते हो। अल्लाह की कसम, कान खोल करके सुन लो, तुम्हारे पास घर में खाने को 1 रुपए भी ना हो और काफिरों के यहां अरबों खरबों के सोने रखे हो, अगर तेरे दिल के अंदर सजदे की सच्ची तड़प है, अगर तेरे अंदर अताअत इलाही का जज्बा है, तो अल्लाह की अताअत का जज्बा तेरे चेहरे पर वो नूर पैदा करेगा, तो बड़ी बड़ी ताकतें तुझे देखकर घबरा जाएंगी। इसी को तो इकबाल में कहा था, जो थे हम 313 तो डरता था ये जमाना, हम आज हैं लाखों फिर भी करते हैं। आज हैं लाखों, सिर्फ रो रहे हैं। किसने तुम्हें यह तस्वुर दे दिया कि तुम मालदार हो जाओगे तो अच्छी जिंदगी हो जाएगी? किसने तुम्हें तस्वुर दे दिया कि तुम पॉलिटिक्स में मजबूत हो जाओगे, तुम्हें अच्छी जिंदगी मिल जाएगी? किसने तुम्हें यह तस्वुर दे दिया कि तुम पावर में आ जाओगे, तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी? तुम्हारा रब तो कुरान में तुम्हें तालीम दे रहा है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा। बेशक वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमल किया, अनकरीब हम उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देंगे। मियां काफिर भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। शर्त यह है कि तुम खुदा से मोहब्बत करने लगो, तुम मुस्तफा से मोहब्बत करने लगो। याद रखो, मेरा नबी कुरान फरमाता है, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्था व मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। जिस मर्द औरत ने, शर्त यह है कि वो मोमिन हो, नेक अमल किया, अल्लाह फरमाता है हम उसे अच्छी जिंदगी अता फरमाएंगे। वो दुनिया में भी अच्छी जिंदगी पाएगा, आखिरत में भी जिंदगी अच्छी पाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। अताअत इलाही का जज्बा तो जरा देखो, जब उनकी हुकूमत आती है खिलाफत की, वो अमीरुल मोमिनीन कहलाते हैं मुसलमानों के। उनके वक्त में हजरत उमर फारूक की हुकूमत 90 लाख मुरब्बा मील पर इस दुनिया के अंदर थी, और इस पूरे 90 लाख मुरब्बा मील के अंदर कोई औरत तन्हा अपने घर से निकलकर मंजिल तक पहुंच जाती, किसी को हिम्मत न थी कि गंदी नजर से उसे उठा करके देख ले। क्यों? इसलिए कि हवाएं भी उमर के हुक्म की अताअत कर रही थी, फिजाएं भी उमर के हुक्म की अताअत कर रही थी, रास्ते भी उमर के हुक्म की अताअत कर रहे थे। ये वो उमर है जिसकी हुकूमत 90 लाख मुरब्बा मील पर है। मियां तुमने अलेक्जेंडर को पढ़ा होगा 9th में 10th के अंदर, मगर अलेक्जेंडर की हुकूमत मेरे उमर के कदमों की धौल भी ना थी। इसके पास ट्रेंड फौजी थे। उमर ने तो खजूरों के बाग में काम करने वालों को दुनिया का बेहतरीन सिपाही बना दिया था, ऊंट चलाने वालों को बेहतरीन सिपाही बना दिया था। और जिसने पूरे दुनिया के अंदर ऐसी हुकूमत की है, ऐसी हुकूमत की है कि नहरे फुरात पर कोई बकरी का बच्चा भी प्यासा नहीं मर सकता। वाह, कौन सी ताकत है? बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, बहुत खूब। हे मुसलमानों, तुमने समझा कि हम टाई पहन लेंगे इज्जत वाले हो जाएंगे। तुमने समझा कि हम पैंट शर्ट पहन लेंगे इज्जत वाले हो जाएंगे। तुमने ये समझा कि हम बेहतरीन ड्रेस पहन लेंगे इज्जत वाले हो जाएंगे। शर्म नहीं आती है? ए मुसलमानों, बेटी तुम्हारी है, बीवी हमारी है, बच्ची हमारी है, बहन हमारी है, उसके चेहरे पे मेकअप कोई दूसरा कर रहा है। अगर ये बेगैरती के दिन है तो पानी में डूब मरना ही बेहतर है। अगर हमारी हालत इतनी खराब है तो ऐसी बेगैरती और बेहयाई से मरना ही बेहतर है कि बेटी हमारी हो, चेहरे की मेकअप कोई और करे, बेटी हमारी हो और बन सबर करके निकले ताकि लोग उसे देखें। मियां बेटी खुदा ने मेरे लिए जन्नत बना करके भेजा है, तो जन्नत वो मेरी है, किसी की और मजाल कैसे कि मेरी जन्नत को आंखें उठा करके देख ले। मगर बेहया बाप जब अपनी बेटी को संवार कर निकालता है रोडों पर, तो अब ना वो औरत जन्नत रह जाती है, ना उसका बाप। कम से कम अपने अंदर कुछ तो बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत खूब। वाह वाह वाह। मियां हमारी है। मियां क्या ये दिन देखने को मिले? हजरत उमर फारूक एक मर्तबा गुजर रहे थे, एक थोड़े छोटे मोटे टीले पहाड़ियों के गुजरे, मैदान में
हजरत उमर खड़े हो गए, जारो कतार रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हो गए। लोगों ने पूछा, उमर फारूक, इन मिट्टी और रेत के ढेलों को देखकर क्यों रो रहे हो? यहाँ कोई ऐसी चीज तो नजर नहीं आती जिसकी वजह से रोया जाए। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं, ये वो जगह है, ये वो जगह है, अल्लाह की कसम, मैं यहीं अपने बाप खब्बाब के ऊंट चराया करता था। 8-10 ऊंट रहते थे। मेरा बाप बड़ा सख्त था, ऊंट को चराता था, अगर वो गड़बड़ करते तो मेरा बाप मारता था। मैं बड़बड़ करने की कोशिश करता, नहीं कर पाता था। एक वो दिन था कि 10-12 ऊंट मुझसे नहीं संभलते थे। एक वो दिन था कि 10-12 ऊंट मैं नहीं संभाल पा रहा था। आज उमर तन्हा है, 90 लाख मुरब्बा मील पर करोड़ों इंसान, करोड़ों जानवर उमर के हुक्म के सामने सीधे खड़े हुए हैं। किसी की मजाल नहीं कि उमर के हुक्म की खिलाफत कर सके। इसलिए फरमाया, नहनु अदिल्लत कौमी फआसनल्लाहु बिल इस्लाम, हम जब कुफ्र के दौर में थे, जलील लोगों में शुमार किए जाते थे, अल्लाह ने हमें इस्लाम की वजह से इज्जत अता की। वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इस्लाम वाह वाह वाह। वो उमर कहता है माशाअल्लाह कि अल्लाह ने हमें इस्लाम की वजह से इज्जत अता फरमाई। ये मुसलमानों, हमें इस्लामी तहजीब में शर्मिंदगी याद नजर आती है। हमारी बेटियां पर्दे को दुश्वारी समझती हैं। हमारी आज जो तुम्हारे घरों में, हमारे घरों में बलाएं आई हैं, तलाक हो रही है, लड़कियां गैरों के साथ भाग रही हैं, शादीशुदा औरतों के अंदर मुश्किलें खड़ी हैं। अगर समाज इतना बुरा हो चुका है तो मैं पूछना चाहता हूं, ये 45-50 साल के मुसंडे खाली खाकर सोने के लिए बनाए गए हैं? ये बेहया लोग क्यों पैदा किए गए? माफ करना, मेरी बातें बड़ी सख्त होंगी। डॉक्टर सड़े हुए हिस्से को काटता है, फाड़ता है, दबाकर निकालता है, इंजेक्शन देता है ताकि तुम्हारा दर्द खत्म हो जाए। ये दर्द तुम्हें दिया जा रहा है, ये दर्द तुम्हारा ही नहीं, ये दर्द हमारा भी है। इसलिए कि एक मुस्लिम बेटी, एक मुस्लिम बच्ची, पूरी मुस्लिम दुनिया की इज्जत है, वो पूरे मुस्लिम दुनिया के एहतराम। वाह, मुझे बताइए, बहुत अल्लाहु अकबर कबीरा, क्या हालत हमने बना रखी है इसी दुनिया को संवारने के लिए, इसी दुनिया को बनाने के लिए। क्या हमने अपनी जिंदगी को बना के रखा है? अल्लाहु अकबर। ए मुसलमानों, मैं पूछना ये चाहता हूं, आखिर ये हालात क्यों हो रहे हैं? आज बहुत तेजी से तलाक हो रहे हैं, लड़कियों के ताल्लुकात गैर मर्दों से हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह घर में चलने वाला सीरियल है। सबसे बड़ी वजह घरों में चलने वाला सीरियल है। जो शौहर रोता है कि उसकी बीवी गलत तरीके पे काम कर रही है, उस वक्त उसकी अकल घास चरने गई थी जब उसने 36 इंच का टीवी लाके लगाया था घर में। उस बाप को क्या सांप सूंघा था जब उसने अपनी बेटी को आजादी से मोबाइल चलाने को दिया था? उस वक्त क्या वो नशे में था जब उसकी बेटी व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रही थी? कहां था वो? कुरान फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। ए ईमान वालो, तुम अपने आप को और अपनी आलो औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। खुद तुमको बचना है, अपनी आलो औलाद को भी बचाना है। याद रखो, मौत बरहक है, कब्र बरहक है, हश्र बरहक है। अगर यहां अपनी जिम्मेदारियां किसी ने नहीं अदा की तो कब्र में उससे सवाल होगा, हश्र में उससे सवाल होगा। रोने से काम नहीं चलेगा कि माहौल खराब हो चुका है। अगर मस्जिद का इमाम 2 वक्त नमाज के लिए ना आए तो यही बड़ी ताकत आ जाती है, लोगों को बड़ा जोश आ जाता है, बड़ी कुव्वत आ जाती है। ऐसा लगता है कि अब ये मरता है। मगर समाज में एक नौजवान बच्चा जुआ खेलता है, सबकी मर्दानगी गायब हो जाती है। समाज में नशे जारी, तुम्हारे बच्चे नशा पैदा होता है, सबकी मर्दानगी गायब हो जाती है। और खुले बंदों जिनाकारियां बेहयाइयां होती हैं, सबके मुंह पे ताले लगे होते हैं। कभी हमने सोचा
कि ये जो इब्तिदा है इंतहा इसकी क्या होगी। कम से कम कभी किसी बाप ने ये सोचा होता कि जब कल मेरी बेटी जब जवान होगी और मेरी कौम के नौजवान बच्चे जवान होंगे, फिर मैं अपनी इसी बेटी का निकाह इन्हीं नौजवानों में से किसी नौजवान से करूंगा। अपनी आंखों से देखा नहीं तुमने कि जो नौजवान शराबी होता है वो अपनी बीवी को पीटता है, जो नौजवान शराबी होता है, नशेड़ी होता है, वो जुआरी होता है, वो अपनी बीवी के गहने बेचता है, सोने बेचता है, घर के सामान बेचता है, फिर बीवी को मार कर घर भेजता है। जा अपने बाप से पैसे मांग के लाओ, जा अपने भाई से पैसे मांग के लाओ। बेहयाई की याद हो जाती है कि अपने दोस्तों को घर पे चाय पे बुलाया जाता है और बस्ते में दूध धोकर अपनी बीवी से बेपरवाह हो जाया करता है। कल हमारी बेटियां इन्हीं नौजवानों के निकाह में जाएंगी। बताओ किस बाप का दिल इतना काला हो चुका है कि अपने समाज को सुधारने की कोशिश नहीं करता कि कल बेटियां इसी समाज में जाएंगी। आपके बड़े जल्दी कानून बनते हैं, बड़ी जल्दी कमेटियां बनती हैं, बड़े जल्दी अंजुमन बैठती है। मौलाना ने क्या किया? अरे कम से कम पहले कमेटी बिठा लेते कि तुम्हारी हमारे समाज के नौजवान क्या कर रहे हैं। कभी बाप फिक्र कर लेता कि हमारी सोसाइटी की बेटियां क्या कर रही हैं। कभी अंजुमन एक्शन लेती इस पर कि हमारे यहां नशा कैसे फैल रहा है, शराब कैसे फैल रही है, जुआ कैसे फैल रहा है। अंजुमन एक्शन लेगी वहाबियों के मैटर में, टोंडों के मैटर में, तबलीगियों के मैटर में। मिल करके रहना है, मिल करके रहना है। बच्चे शराब में लत हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे नशे के आदी हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आग समाज में लगी है एक दिन सबके घरों तक आएगी। इससे पहले कि हमारे बच्चे इस नशे में तबाह हो जाएं, रोक लो इसे। हर बाप खड़ा हो, हर भाई खड़ा हो, हर मां खड़ी हो। वो माएं भी कान खोलकर सुन ले जिन्हें अपनी बेटियों की इफ्फत और आबरू की हिफाजत की फिक्र नहीं है। याद रखो, बेहयाई घर में अगर आ गई तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता है। अपनी बेटियों को सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत की सीरत सिखाया करो। तुम्हारे घरों में टीवी सीरियल रोज चलता है जहां बदतमीजियां करते हैं। कभी तुमने अपने घर में बैठकर अपने बच्चों के साथ कुरान पढ़ा है? बताओ मुझे। हर मां ने अपनी बेटी के साथ बैठकर सीरियल देखा, हर बाप ने अपनी फैमिली के साथ बैठकर सीरियल देखा। ए मुसलमानों, हम मुसलमान हैं। क्या कभी किसी बाप ने अपने बच्चों के साथ कुरान पढ़ा? क्या कभी किसी मां ने अपने बच्चों के साथ बैठकर मुस्तफा पर दरूद पढ़ा? कभी नहीं पढ़ा। कुरान ताकों पे पढ़ा हुआ है। महीनों बरसों बीतते हैं, हम मदरसे चलाते हैं। मेरा लड़कियों का मदरसा है। इस वक्त 60 बच्चियां पढ़ती हैं। अल्लाह की कसम उस वक्त सीना फटता है। हम बच्ची का एडमिशन नहीं लेना चाहते, मगर बाप जो आंसू बहाता है ना, और जो पैर पकड़ने आता है, वो रोता है, वो उस वक्त हमारे कलेजे दर्द से बाहर आता। बच्ची 9th में है, हजरत ले लो वरना इज्जत चली जाए। तब इन्हें मदरसा याद आता, तब इन्हें दीन याद आता है। हे मुसलमानों, तुम्हारे नबी ने तो तुम्हें यही सिखाया है, मुरू सुबियानिकुम बिस्सलाति इज़ा बलगू सबआ। तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो, उससे पहले वजू का तरीका सिखा दो, उससे पहले कुरान पढ़ना सिखा दो, उससे पहले गुस्ल का तरीका सिखा दो। 7 साल के हो जाए, नमाज पढ़ो और उन्हें पढ़ाओ। और जब 10 साल के हो जाए ना पढ़े तो मार करके उन्हें पढ़ाओ, मार करके उन्हें पढ़ाओ। मगर मियां अब क्या है, हमें तो उस वक्त खुदा याद आता है जब कोई बीमार होता है। हमें उस वक्त मदरसा याद आता है जब कोई मुसीबत आती है, जब कोई बला आती है। जब देखते हैं कि अब इज्जत लुट जाएगी, तब उसे दीन याद आता है। मैं ये नहीं कहता कि मदरसे में ऐसी बच्चियां आती ना, हम तो ऐसे बच्चियों को लेते ही नहीं है। बिल्कुल उस वक्त रोते तो हम भी हैं उस बाप के दर्द को देखकर, मगर हम सीधा एक मर्तबा रात के 2 बजे एक बच्ची का एडमिशन करने के लिए आए। 4 लोग बोले हजरत ले लो, दीन का काम होगा।
मैंने कहा क्या काम होगा? रात के 2 बजे एडमिशन। मैंने कहा रात के 2 बजे कौन सा एडमिशन होता है? कहने लगे नहीं हजरत ले लीजिए। मैंने क्या मैटर है? 2-3 औरतें निकली, 4-5 लड़के निकले। बोले हजरत ये माँ है, ये उसकी बहन है, ये बेटी है। ये लड़की रात में आज 12 बजे एक गैर के साथ भाग रही थी, हमने इसे पकड़ा और लेकर के चले आए। अगर आप एडमिशन ले लेंगे ईमान बच जाएगा, दीन बच जाएगा। हम मौलाना बहुत बड़ा दीन का काम होगा। मैंने कहा खाना नहीं खाया है तो खाना खा ले, पानी नहीं पीना है तो पानी पी ले और वापस चला जा। एक बच्ची को मैं मदरसे में लेकर पूरी बच्चियों का नाम नहीं खराब करने वाला हूं। अब तक तुझे याद क्यों ना आया था दीन? अब तक तुझे इस्लाम क्यों कर नहीं आया था तुझे? मेरे दोस्तों, जब कहते हैं हमारे यहां अब पछतावे कहावत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। कौन बाप नहीं जानता कि बेटी की इज्जत जरूरी है? कौन शौहर नहीं जानता कि बीवी की हिफाजत जरूरी है? कौन भाई नहीं जानता कि बहन की इज्जत की हिफाजत जरूरी है? कौन मां नहीं जानती? हर कोई जानता है, मगर वो तो किसी का बेटा ही तो है ना जो नशा कर रहा है। वो किसी की बेटी, बहन, बीवी, बच्ची ही तो है किसी की। तो बाप कहां सो रहा है? क्या तुम्हारे नबी ने, तुम्हारे रब की कुरान ने तुम्हें नहीं सिखाया? को अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपनी आलो औलाद को जहन्नम के आग से बचाओ। वो जहन्नम जिसकी ईंधन इंसान और पत्थर है। सोचिए, शराब उम्मुल खबाइस है। सूद का पैसा, कैसे उसमें आपके बच्चे बेहतर हो सकते हैं? आज जितनी बर्बादियां हैं सूद के पैसे की वजह से। संघा चलता है, बड्डियां चलती हैं। मैं सिर्फ शादी में सेट होने के लिए, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, शादी किसी और की, ड्रेस की फिटिंग होनी चाहिए, इसके लिए सूद पर पैसे उठाए जाते हैं। बेहतरीन मैंने खाना खिलाया, इसके लिए सूद पे पैसे उठाए जाते हैं। संगे से पैसे उठाए जाते हैं। मैं सूद के पैसे की बुराई यह है कि मेरे नबी फरमाते हैं जिसने सूद का 1 रुपया खाया गोया कि उसने अपनी मां से 90 मर्तबा ज़िना किया है। ऐसे पैसे से, जब सूद के 1 पैसे की नहुसत मां से 90 बार ज़िना करने की नहुसत है उसमें, तो बच्चा उस पैसे को खाकर दीनदार बनेगा, नमाजी बनेगा, नशेड़ी ही तो बनेगा, जुआरी ही तो बनेगा। बेटियां पारसा बनेंगी, बीवियां नेक चलन बनेंगी। मेरे नबी की बारगाह में सैयदा तय्यबा ताहिरा खातून जन्नत हाजिर होती है, अर्ज करती है मेरे अब्बा हुजूर, मेरे हाथों को देखो, मैं अपने हाथों से रोटियां बनाती हूँ, अली के बिस्तरे सजाती हूँ, या रसूल अल्लाह पानी खुद भरती हूँ, मैं काम करते करते थक जाती हूँ। अब्बा हुजूर, अजारा के बाबा नहीं, ये अब्बा हुजूर की बात है। ये जानते हो तकलीफ किनको हुई है? राफजियों को तकलीफ हुई है, शियों को तकलीफ हुई है। हमें मेरे नबी ने खुद और कुरान ने बता दिया, जब बुलाना हो तो कहो या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या कासिम रिज़्क़िल्लाह। जद्दल हसन वल हुसैन वो तो है ही है। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। लिखा है या जद्दल हसन वल हुसैन, आंखों में धूल झुकते हो, या जद्दल हसन वल हुसैन लिखा है। ये अलग से मैटर है, कभी दूसरे वक्त, और हम जब बोलेंगे तो समझ में आएगा। अबे तो कर्नाटक वालों की प्रॉब्लम है। ये बड़े अच्छे हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर इनकी मोहब्बत 2 मिनट में गायब हो जाती है। और जो इनको लूट कर लेके जाता है ना, वही बड़ा अच्छा है। आया, लूटा, लाटा, भागा, ये उसे खूब लुटाते हैं। कर्नाटक में आलिम थोड़ी है। अरे हम कहते हैं लाके बिठा के तो देखो किसी को, कौन कितना बड़ा आलिम है। मोदी से कबीर का गुलाम बैठा हुआ है, सुन्नियत बैठा हुआ है। राफजियों के इतने छक्के छुड़ाएंगे कि रफज रफज कर रपट रपट के रखेंगे। रफजा या रफजों से वो हालत करेंगे उनकी। समझ रहे हो कि नहीं? मोदी से कबीर की शागिर्द है,
और हम किसी को जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। हमें हम नमक हराम नहीं, जो कुछ पाया है मुहद्दिस कबीर से। हाँ, हमने जो कुछ पाया मुहद्दिस कबीर से, तो पाया उन्हीं से है, इसलिए गाया उन्हीं का। पाया उन्हीं से, गाया उन्हीं से। और एक ऐसा पीर है कि जो नमाज पढ़े तो सहाबा की याद आए, जब वो खिताब करे बुखारी याद आए, वाह, जब बहस करे तो इमाम तहावी याद आए, जब वो चले तो हाफिज मिल्लत नजर आए, बोले तो सदरुल शरीयती कहे, जब वो तकवे की मंजिल में नजर देखो तो मुफ्ती आज़म नजर आए, वाह, जब दलाइल कायम करे तो इमाम अहमद रजा की मुसनद नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर, आमदे हुजूर मुहद्दिसे कबीर, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। अब कोई बेवकूफ होगा कि उन्हीं से सीखे और उन्हीं की ना माने तो महरूम रहे। हम तो कहते हैं कि अनपढ़ जाहिल भी अगर उनकी मानेगा तो 100 साल उम्र हो जाएगी उसकी। बहरहाल सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा ने अर्ज की, अब्बा हुजूर, सुना है कि जंग में कुछ कैदी आए हैं, नौकर के तौर पर कुछ बांदियां दे दी जाए। मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा, उहुद के यतीमों को इसकी ज्यादा जरूरत है, तुझे चाहिए मांगने आई है ना, जा हर नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह पढ़ लेना, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेना, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लेना। मांगने आई थी नौकरानी, नबी ने दिया तस्बीह। मांगने आई थी दुनिया, रब ने, मुस्तफा ने दिया जो रब को पसंद है। वो आई थी दुनिया मांगने, नबी ने उन्हें इबादत दी। अपनी बेटियों को हमने इस तरह पाला, कभी कुरान पढ़ाया। ए मुसलमानों, ये दुनिया चंद दिन की है और दुनिया की हर चीज अल्लाह और उसके रसूल को जो पसंद है उसको छोड़कर मलऊन है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। हमने सरकार मुहद्दिस कबीर को देखा, ऐसा पीर, ऐसा पीर, ऐसा पीर, अल्लाह अकबर। इतनी इत्मीनान से नमाज पढ़ते हैं, इतने एहतियात के साथ रहते हैं, न चमचे न चुमचे, और आगे पीछे उलमा जाहिल नहीं रहते। वाह 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 वाह। जितना फायदा उठाती है, अल्लाह अकबर कबीरा, वो मेरा मुहद्दिस कबीर है। बेशक बेशक। अल्लाह की कसम, उसके दरबार में रहो ना तो ऐसा लगता है कि दौरे सहाबा में जी रहे हैं। उन्हें देख करके सहाबा की जिंदगी याद आती है। अभी वो जात आएगी, जियारत कर लेना। सुभान अल्लाह, बेशक, है ना। तो बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था, ए मेरे दोस्तों, इस दुनिया की इतनी कोई हकीकत नहीं है। तुम लाख इस दुनिया के पीछे भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो। बताओ, जिस बेटे को रहने के लिए तुमने मकान बनाने के लिए इतनी मेहनतें की हैं, जो कुछ फैक्ट्रियां खड़ा की, नमाज नहीं पढ़ा, झूठ बोला, शराब पिया, जुआ खेला, दोस्ती गिरी में वहाबियों, देवबंदियों से, टंडों से ताल्लुकात बनाए, ताल्लुकात तुमने बनाए। अल्लाह अकबर। मरने के वक्त यही बेटा तुम्हें दफन करने ले जाता है कि नहीं? बोलो बोलो, दफन करने ले जाता है ना। कभी किसी बाप ने पूछा अपने बेटे से, बेटे जब मैं मर जाऊंगा तो ये बता, मेरी नमाज़े जनाजा तू पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? अगर पढ़ेगा तो तरीका बता दे, अगर तू पढ़ेगा तो दुआ तो बता दे। अरे ये नौजवान, तुम ही सैयद भी हो, हमें सैयद, तुम्हें मिर्जा भी हो, खान भी हो, अफगान भी हो, पठान भी हो, पर बताओ भला, क्या तुम मुसलमान भी हो? कभी सोचा, पूछा कभी अपने बच्चे से? जब हम निकाह पढ़ाते हैं ना, अल्लाह की कसम, जी कहता जूता बगल में रखें, इस
दूल्हे को निकाह पढ़ाओ और कलमा पढ़ाओ तो ये मर्दूद कलमा नहीं पढ़ पाता है। और बात आएगी तो बोलेगा मौलाना ऐसा बोले, मुफ्ती साहब ऐसा बोले, फलाने ऐसा बोले। मैं बातें तो अजब सी हैं, मगर ये शर्म की बात है। अपने आप को सही कर लो, दीन की तरफ आओ, वरना मौत जब करीब आएगी तो मेरे नबी फरमाते हैं जो आदमी बदअमल होगा, जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल का नाफरमान होगा, तो मलकल मौत से पहले फरिश्तों की एक बड़ी जमात सामने मौजूद होगी और सबके चेहरे काले काले इंतहाई डरावने होंगे, जिसे देखकर मुर्दा खौफ से कांपेगा। उसके जिस्म की गर्म में अंदर गर्मी पैदा होगी, घबराहट बढ़ जाएगी, डर और खौफ का आलम इतना ज्यादा होगा। जानते हो मुर्दा जब मर जाता है तो आप आंखें बंद करते हो। कभी सोचा है कि मरते वक्त उसकी आंखें क्यों खुली रह गईं? इसलिए कि उसने खौफ देखा है, डर देखा है सामने। वो जहन्नम के फरिश्ते वो खतरनाक चेहरे में आएंगे कि मुर्दा देखकर कांपेगा। डर और खौफ दहशत के आलम में आंखें खुली की खुली होंगी। इतने में मलकल मौत तशरीफ लाएंगे, बगल में बैठेंगे और उसके बाद उसकी रूह को जब निकालेंगे तो हदीस शरीफ में आता है जैसे भीगी कपास में मेख लगे हुए लोहे के ऊपर भीगी कपास लपेट दो और उसके बाद घसीटो, कितनी मुश्किल से वो मेख बाहर आती है ना, ऐसे ही उस अल्लाह के नाफरमान बंदे की रूह जिस्म से निकलेगी, ऐसे ही जैसे ये निकलती है। दर्द और तकलीफ का हाल होगा। अल्लाह अकबर। जैसे वो रूह निकलेगी, मेरे नबी फरमाते हैं कि फरिश्ते एक सेकंड के लिए भी उसे किसी के हाथों में रहने नहीं देंगे। फौरन उसे लेकर एक बड़े ही गंदे सड़े गले पुराने टाट में उसे लपेटेंगे। उसमें ऐसी बदबू निकलेगी जैसी बदबू किसी ने भी ना पाई होगी। उसे तेजी के साथ लेकर के जाएंगे। जिधर से वो रूह गुजरेगी फरिश्ते उसे देखेंगे, पूछेंगे ये किस बंदे की रूह है जो इतनी बदबूदार है? तो फरिश्ते कहेंगे ये डब्बू की रूह है, ये खब्बू की रूह है, ये फलनवा की रूह है, ये कमीने की रूह है, ये अशरफ अली की रूह है, ये कासिम नानोतवी की रूह है, ये इसकी रूह है, ये इन गंदों की रूह है। इनका नाम ले लेकर फरिश्ते कहेंगे दुनिया के सबसे बुरे इंसान की तरह। और फरिश्ते कहेंगे लानत हो, कितनी बदबूदार रूह है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वहीं जब नेक आदमी का इंतकाल होगा, रहमत के नूरानी फरिश्ते आएंगे, चेहरा मुस्कुराता होगा। अब याद करो जरा, एक वक्त था बिलाल के मरने का वक्त है। बिलाल कहते हैं हे मेरे घर वालों रो मत। कहने लगे क्यों न रोएं, तुम जा रहे हो? बिलाल ने कहा ना ना रो मत, अब तो मुस्कुराने का वक्त है, अब तो हंसने का वक्त है। अरे आओ जरा मुझे कोई नहला दे, जरा मुझे खुशबू वाला कपड़ा पहना दे, अरे कोई मेरे बालों में कंघी तो कर दे, मरने से पहले मेरे आंखों में सुरमा लगा दो, मेरी दाढ़ियों में तेल लगा दो। बिलाल मरने वाला है, दीवानेपन की बात करता है। बिलाल कहते हैं बेवकूफ हो। फिर वही शेर कह लो मेरे जनाजे फिर होने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूं गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल दिया हूं। बिलाल कहते हैं वाह रबा, खुशी की बात है। कहा क्यों? कब वर्षों जिसके लिए तड़प रहा था, अब आज कब्र में वो मिलेंगे, आज फूले ना समाएंगे कफन में आसी है, शबे गौर में उस गुल से मुलाकात। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। फरिश्ते आएंगे नूरानी चेहरे में, जब मलकल मौत आके बैठेंगे, हदीस शरीफ में आता है बड़े प्यार से उसकी रूह निकाली जाएगी, ऐसे जैसे गूंगे आटे से बाल निकाला जाता हो। और उसकी रूह को हजरत मलकल मौत निकालेंगे। एक बेहतरीन रेशम का कपास का खूबसूरत खुशबूदार कपड़ा लाया जाएगा और उसकी रूह को उसमें रखा जाएगा। नूरानी रूह चमकेगी, उसके अंदर
अंदर से खुशबू फैलेगी, सारे फरिश्ते उसके हाथ से लेंगे, वो उसके हाथ से लेगा, वो उसके हाथ से लेगा। जैसे घर में बच्चा पैदा हो जाए तो नाना बोलता जरा मुझे दे, नानी बोलती जरा मुझे दे, बहन उधर लेके भागती है, भाई उधर लेके भागता है। बिला तमसी रूह को भी फरिश्ते उसके हाथ से उसके हाथ में, उसके हाथ से उसके हाथ में। मुबारक हो कितनी प्यारी रूह है, मुबारक हो कितनी अच्छी रूह है, मुबारक हो कितनी खुशबू वाली रूह है, मुबारक हो कितनी पाकीज़ा रूह है। अब फरिश्ते उसे लेकर आसमान की तरफ चढ़ेंगे, जगह जगह फरिश्ते इस्तकबाल में होंगे। एक नारा गूंजेगा, कैसे पाकीज़ा बंदे की रूह आ रही है, कितनी खुशबू है इसके अंदर, ये किसकी रूह है। हदीजरी में आता आवाज दी जाएगी, दुनिया में जो उसका पाकीज़ा नाम होगा, जिस नाम से इसे पुकारा जा रहा था, उसी नाम से फरिश्ते कहेंगे ये तो आला हजरत की रूह है, ये तो गौसे आदम की रूह है, ख्वाजा अजमेरी की रूह है, ये मुफ्ती आजम की रूह है, ये ताज शरिया की रूह है, ये सदर शरिया की रूह है, ये हाफिज मिल्लत की रूह है, ये खतीबुल बराहीन, वाह वाह, मकबूल शाह कश्मीरी की रूह है। सुभान अल्लाह। बोलो कौन सी रूह हमारी होनी चाहिए? खुशबू वाली ना? खुशबू वाली रूह मिलेगी जब तुम नशा ना करोगे, तुम शराब न पियोगे, सूद पर पैसे नहीं लाओगे, अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ाओगे, इबादत गुजार बनाओगे। मैं तुम्हें नुस्खा दे करके जाता हूं और इस महफिल में रब की कसम खा के कहता हूं, अगर तुम नमाजी बन जाओ, तुम्हारी बच्चियां नमाजी बन जाएं, तुम्हारे बच्चे नमाजी बन जाएं, कुरान पढ़ने लगे, घर को दीनी बना दो, अल्लाह के इज्जत की कसम, तुम्हारा बच्चा गांजा नहीं लेगा, नशे नहीं करेगा, चरस नहीं पिएगा, तुम्हारा बच्चा शराब नहीं पिएगा, जुआ नहीं। बेशक, वाह वाह। बड़ा आसान सा नुस्खा है, इस पर अमल कर लो, दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।